ये कहानी उस महापरिक्रमी की, उस महापराक्रम की है जब पूरी दुनिया सहवाग के बल्लेबाजी की दीवानी बन चुकी थी। सहवाग के आक्रामक रवैये से विश्व क्रिकेट में तबाही मच चुकी थी। लेकिन आज सहवाग के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी होने वाली थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के इंजरी के बाद जब कोई भी खिलाड़ी कप्तानी करने का जिम्मा नहीं ले रहा था, तब उस घड़ी में सहवाग ने टीम इंडिया की कप्तानी का जिगरा दिखाया और बतौर कप्तान सहवाग का यह पहला मैच होने वाला था और सामने थी वेस्ट इंडीज की टीम। उस मैच में सहवाग जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो वेस्ट इंडीज वालों ने सहवाग के लिए एक खास रणनीति बनाई थी कि सहवाग को बाउंसर मारो और आउट करो, क्योंकि तब कहीं ना कहीं बाउंसर गेंद सहवाग की कमजोरी हुआ करती थी। और अपने इसी प्लान के तहत मैच के शुरुआत में ही वेस्ट इंडीज बॉलर केमार रोच ने सहवाग के चेहरे को टारगेट कर एक तेज बाउंसर मारा जो सीधा सहवाग के हेलमेट से जा टकराई। सहवाग को पता चल चुका था ये गिरी हुई हरकत केमार रोच जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि केमार रोच सहवाग को सॉरी बोलने के बजाय उल्टा सहवाग को अग्रेसन दिखा रहा था। लेकिन तब सहवाग ने केमार रोच की बदतमीजी पर पलटवार करना शुरू किया था तो सहवाग के सुनामी में उड़ गई थी धज्जियां वेस्ट इंडीज की। और सहवाग ने केमार रोच की ऐसी कुटाई करी थी जिसका दहशत अगले 7 जन्मों तक रहेगा केमार रोच के दिल में। दोस्तों, सहवाग की इस बमबारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सहवाग के धमाके से वेस्ट इंडीज को दहला देने वाली इस धमाकेदार कहानी को वेस्ट इंडीज की टीम 5 मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आती है, जहां वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में टीम इंडिया ने शुरुआत के दोनों मैचों में धमाकेदार जीत हासिल करी थी। लेकिन सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण सीरीज का चौथा मैच जीतना भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां भारतीय कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और फिर कप्तान वीरेंद्र सहवाग के साथ गौतम गंभीर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वेस्ट इंडीज की टीम खास सहवाग के लिए बाउंसर से अटैक करने की रणनीति बना के आई थी, जहां पहले ओवर से ही केमार रोच ने बाउंसर डालना शुरू कर दिया था। और जब केमार रोच की एक तेज गेंद सहवाग के हेलमेट से लगी तो उसका मजाक बनाते हुए केमार रोच हंस रहा था। लेकिन अब बारी सहवाग की जवाबी कार्रवाई की थी और फिर सहवाग ने केमार रोच को आड़े हाथों में लेकर उसके बाउंसर पर जब प्रहार करना शुरू किया था तो पहले ओवर में ही सहवाग ने रोच के बाउंसर को सिर्फ रास्ता दिखाया और गेंद रॉकेट की रफ्तार से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर जा गिरती है। और अगली गेंद रोच ने सहवाग के पैरों पर डाली, जिसे फ्लिक करके सहवाग ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। वही दूसरी छोर से गौतम गंभीर ने भी वेस्ट इंडीज गेंदबाजों पर अपना हाथ साफ करने का फैसला शुरू किया था, लेकिन सहवाग का तेवर तो देखने लायक था। सहवाग और गंभीर की धमाकेदार शुरुआत के बदौलत टीम इंडिया ने 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 62 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर पारी के 11वें ओवर में सहवाग ने एक बार
फिर से केमार रोज पे धावा बोला और ओवर की पहली गेंद को उड़ाते हुए 6 रनों के लिए स्टैंड के बाहर भेज दिया। और फिर पारी के 15वें ओवर में सहवाग ने एक और खूबसूरत छक्का जड़कर अपने स्टाइल में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए अपने स्कोर को 100 रनों के पार भी भेज दिया था। लेकिन ये तो वेस्टइंडीज की तबाही का सिर्फ एक ट्रेलर था। अर्धशतक पूरा करने के बाद सहवाग हर एक वेस्टइंडीज गेंदबाजों पर टूट पड़े और सहवाग के बल्ले से बैक टू बैक बाउंड्रियों की बरसात होने लगी। जो रणनीति वेस्टइंडीज और केमार रोच ने सहवाग के खिलाफ बनाई थी, उस रणनीति पे चौका जड़ जड़ के सहवाग ने पानी फेर दिया था। जो आग केमार रोच ने सहवाग के दिल में लगाई थी, उस आग की लपेट में अब हर एक वेस्टइंडीज का गेंदबाज झुलसने लगा था। इंदौर का होलकर स्टेडियम सहवाग के चौके छक्कों से दहल उठा था। हालांकि दूसरी छोर से गौतम गंभीर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन आज इस महफिल के असली शहंशाह तो सहवाग ही थे और वेस्टइंडीज की गेंदबाजों को तहस महस करते हुए तूफानी अंदाज में अपने शतक के दहलीज पर खड़े हो गए थे। और फिर 4 रनों का एक खूबसूरत शॉट लगाकर सहवाग ने अपने स्टाइल में अपना शतक भी पूरा कर लिया था। 22 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए 175 रन भी बना लिए थे। लेकिन फिर पारी के 23वें ओवर में गौतम गंभीर 66 बॉलों में 66 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर सुरेश रैना के साथ मिलकर सहवाग ने एक बार फिर से धमाका करना शुरू कर दिया था। आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में सहवाग के नाम का जो तूफान आया था, उसे रोकने में वेस्टइंडीज पूरी तरह से नाकाम था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि देखते ही देखते सहवाग ने अपने ताबड़तोड़ 150 रन भी पूरे कर डाले थे। और सबसे मजे की बात तो ये थी कि सहवाग गाना सुनाते सुनाते वेस्टइंडीज गेंदबाजों को बर्बाद कर रहे थे। सहवाग के इस विस्फोटक पारी से वेस्टइंडीज वालों का कंधा भी झुकने लग गया था और सहवाग किस आग का गोला है ये केमार रोच को पता भी चल चुका था, क्योंकि तब तक सहवाग ने 197 रन अकेले कूद डाले थे और एक बार सहवाग ने अपने स्टाइल में चौका लगाकर अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया था, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी कप्तान द्वारा लगाए गए ये पहला दोहरा शतक था, जिसके स्वागत में एक फैन सहवाग के लिए फूलों का एक बुके लेकर मैदान पर दौड़ा चला आता है और फिर उसके अगले ही गेंद को सहवाग ने फिर से हवा में उठाकर मारा और इस शानदार छक्के से पूरे होलकर स्टेडियम को झुमा दिया। उस मैच में सहवाग ने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 139 गेंदों में ही 219 रनों की ऐसी पारी खेली कि टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 418 रन स्कोर बोर्ड पे लगा डाले। मैच पहले इनिंग में ही एक तरफा हो चुका था। अब तो बस ये देखना बाकी था कि वेस्टइंडीज कितने रनों से ये मैच को हारती है और फिर जवाबी कार्रवाई में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 265 रनों पर ही सिमट जाती है और सहवाग की कप्तानी में टीम इंडिया ने ना सिर्फ ये मैच को जीता बल्कि सीरीज पे भी कब्जा जमा लिया और केमार रोच को उसकी नानी याद दिलाते हुए सहवाग ने 10 ओवर में ही 108 रन कूद डाले थे। तो धमाकों के शहंशाह वीरेंद्र सहवाग की धमाकेदार कप्तानी पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा।